हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी जनरल एंट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में जनरल एंट्री से रिलेटेड 8 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 8 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 8 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी जनरल एंट्री चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस को और उसका जनरल बनाएंगे, यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शंस। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजा राम। राजा राम कौन है? जब तक एक क्वेश्चन नहीं बन जाता है तब तक अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है, यानी अपने आप को राजा राम मानना है। अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करना है और बिजनेसमैन का नाम क्या है? राजा राम। ठीक है, राजा राम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस दिया गया है। 2005 मार्च 3 से लेकर के मार्च 10 तक है। तो देखते हैं मार्च 3 में क्या है। बाउट गुड्स फॉर कैश the list price of rupees 80,000 at 10% trade discount and to 1/2% cash discount। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यानी इन सभी ट्रांजैक्शंस का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। जनरल एंट्री का फॉर्मेट यहाँ पर है, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। ऊपर में लिखना है जनरल ऑफ राजा राम। ठीक है, जनरल ऑफ राजा राम ऊपर में लिखना है। एक कॉलम डेट का रहेगा, एक पार्टिकुलर्स का रहेगा, LF यानी लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार से ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग इन सभी ट्रांजैक्शंस को बनाएंगे जनरल के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले 2005 मार्च 3 है, तो यहां लिखना होगा डेट का कॉलम 2005 मार्च 3। ठीक है, क्या है? Bought goods for cash of the list price 80,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 1/2% कैश डिस्काउंट है। यानी इस ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों प्रकार का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट को यहाँ शो करना पड़ता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ शो नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले बाउट है, तो जब बाउट करते हैं यानी खरीदते हैं गुड्स को, तो क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स एक आने वाला एसेट है, आने वाला एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं। यहाँ पर गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी गुड्स को खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखते हैं। पहले वाले वीडियो में भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में बोला है, यानी जाने वाला जो एसेट है क्या है? कैश। तो जाने वाला एसेट को क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहां पर कैश डिस्काउंट भी बोला गया है, यानी जब हम पैसा पेड करते हैं यानी कैश पेड करते हैं तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलती है, और जब हम लोग पैसा लेते हैं तो कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, यानी कैश डिस्काउंट यहां मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट जो मिलेगा हमारे लिए एक प्रकार का इनकम होगा। इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं अमाउंट का। अमाउंट को किस तरह से यहां हम लोग लिखेंगे, तो 80,000 है, 80,000 का 10% कितना होता है, तो एक जीरो हम लोग हटा देंगे 10% निकालने के लिए, तो 8,000। ठीक है, यानी ये हम लोग यहाँ रफ वर्किंग करेंगे। ठीक है, रफ वर्किंग 80,000 में 8,000 हम लोग माइनस कर देते हैं, 80,000 का 10% तो 72,000। 8,000 जो है ट्रेड डिस्काउंट है, 80,000 का 10% बोला गया है ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,000 ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं शो करते हैं यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग, बल्कि उसको माइनस करके हटा देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर दिए तो 72,000 हो जाएगा डेबिट में। ठीक है, 72,000 का 1/2% कैश डिस्काउंट बोला गया है, यानी 1/2 मतलब क्या समझेंगे, 2.5%, यानी 2.5%। तो 72,000 का अगर हम 10% निकालें तो 7,200 होता है, 7,200। 5% अगर निकालें तो 7,200 का आधा हो जाएगा, यानी 3,600। और यहाँ बोला है 2.5%, यानी 5% का आधा होता है 2.5%, तो 3,600 का आधा करेंगे तो 1,800, यानी हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं 72,000 इंटू 2.5/100, 0 कट जाएगा, और 720 को इंटू कर देंगे 2.5 से, तो कितना हो जाएगा 1,800। ठीक है, 1,800 आपका डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखेंगे 1,800। ठीक है, ये दोनों को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही कैश में होगा, यानी 70,200। ठीक है, अब इसका नरेशन लिखेंगे, being purchased goods for cash and discount received। ठीक है, फिर हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेट में क्या है, मार्च 5 में। यहां पर लिखेंगे मार्च 5। मार्च 5 में देखते हैं क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख at 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन उसी तरह से बोल रहा है, लेकिन अंतर इतना है, यहाँ हम लोग परचेज कर रहे थे और इस मार्च 5 वाला ट्रांजैक्शंस में हम लोग सेल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो जब सेल्स करते हैं तो कैश मिलता है, परचेज करते हैं तो कैश देते हैं, और सेल्स करेंगे तो कैश मिलता है। तो कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और डिस्काउंट देना पड़ता है। डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का लॉस है, तो लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे, क्या लिख करके, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं, जब डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए इनकम होता है, इसलिए यहां क्रेडिट किया गया है। लेकिन जब मुझे कैश मिलती है तो डिस्काउंट देना पड़ता है, यानी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट देना हमारे लिए एक प्रकार का लॉस है,
और लॉस को डेबिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया गया। ठीक है, और 2 में क्या होगा, वहां परचेजेज जैसे डेबिट था तो यहां हो जाएगा सेल्स, यहां सेल्स यानी बेचने का बात किया जा रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं अमाउंट का। अमाउंट कितना होगा, तो यहां 1 लाख बोला गया है। 1 लाख का 50% अगर निकालें तो 15,000 निकलेगा। 15,000 यानी 1 लाख का 15,000 15% हुआ तो 1 लाख में क्या करेंगे, 15,000 को माइनस कर देंगे तो 85,000 बचेगा। 85,000 हम लोग सेल्स में लिखेंगे, 85,000 सेल्स में लिखेंगे। ठीक है, अब 85,000 का 3% कैश डिस्काउंट बोला है, तो किसी भी अमाउंट का अगर 1% निकालना हो, 10% निकालने का तरीका हमने बताया था शॉर्टकट में कि एक जीरो को ढक देना है। ठीक है, एक जीरो को पीछे से हटा देना है तो 10% निकल जाता है, और अगर 1% निकालना हो तो 2 जीरो को हटाना पड़ेगा। 2 जीरो को हटाना पड़ेगा मतलब 85,000 जैसे यहाँ है तो 2 जीरो को अगर काट देंगे तो 850 जो बचा 1%। जब 1% 850 है तो 3% कितना होगा, तो 3 से हम लोग इंटू कर देंगे 850 को। ठीक है, 850 को 3 से इंटू कर देंगे तो 0 का 0, 15 का 5 बच गया 124 और 125 यानी 2550 रुपया, 2550। ठीक है, 2550 जो है डिस्काउंट देना पड़ेगा, 2550 डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा वही कैश अकाउंट डेबिट में होगा। यानी 85,000 में 2550 को माइनस करेंगे तो 0 का 0, 10 में 5 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और इधर से 8, यानी 82,450। ठीक है, अब इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या होगा, बीइंग sold goods for cash and discount allowed। ठीक है, अब हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेट में क्या है, अगला ट्रांजैक्शंस देखते हैं। मार्च 7, सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे मार्च 7। मार्च 7 में क्या बोला है, sold goods to नागपाल of the list price of ₹50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। यानी नागपाल को हम लोग बेच रहे हैं, नागपाल को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स को पाने वाला यानी रिसीवर कौन है, नागपाल है, तो नागपाल से काउंट डेबिट, नागपाल से काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब गुड्स को बेचते हैं, गुड्स जाता है तो टू सेल्स लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर बेचे थे मार्च 5 में, लेकिन वहां कैश मुझे मिल रही थी और यहाँ कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट में बेचे हैं, तो रिसीवर का नाम लिखना होगा। क्या नाम है, नागपाल। अमाउंट कितना होगा, 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10% अगर निकालें तो एक जीरो हम लोगों को हटाना पड़ेगा, यानी 5,000। कितना, 5,000 10% है और निकालना है 20%, तो 5,000 का डबल हो जाएगा यानी 10,000। यानी 50,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो 40,000 बचेगा। यानी 40,000 लिखना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं करना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 40,000 यहाँ अमाउंट होना चाहिए। अब इसका नरेशन लिखेंगे,
being sold goods to नागपाल। ठीक है, अब फिर यहां से हम लोग बंद करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है। मार्च 10 में देखते हैं क्या है, यहां पर लिखना पड़ेगा मार्च 10 क्या है, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द एबव गुड्स, यानी नागपाल को हम लोग बेचे थे 40,000 का, उस समय नागपाल रिसीवर था, अब नागपाल रिटर्न कर रहा है, यानी नागपाल अब गिवर हो जा रहा है। पिछले वाले कुछ वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था कि जब हम लोग सेल्स या परचेज का एंट्री बनाएंगे और जस्ट उसके बाद अगर रिटर्न करने के बारे में बोलेगा तो इसी एंट्री का उल्टा कर देना है और सेल्स में हम लोग क्या जोड़ देंगे, रिटर्न, यानी सेल्स चला जाएगा ऊपर, यहां क्रेडिट में है, यहां आ जाएगा डेबिट में, लेकिन एक वर्ड इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्या वर्ड है, रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और नागपाल जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि नागपाल वहां रिसीवर था और यहां नागपाल जो है गिवर है, टू नागपाल्स अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट कितना होगा, तो 40,000 का 1/4 बोला गया है, 1/4। तो अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे तो 40,000 1/4 मतलब इंटू करना है 1/4 से, तो 10,000 हो जाएगा, काटने पर 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 लिखना पड़ेगा, अमाउंट जो है 10,000। ठीक है, अब इसका नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होगा, being goods returned from नागपाल। ठीक है, अब हम लोग यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, टोटल करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग टोटल कर देंगे, यहां लिखेंगे टोटल, रुपीस का साइन लगाएंगे और टोटल अगर करते हैं तो 72,000 और 85,000, 1,57,000 और 40,000, 1,97,000 और 10,000, 2,07,000, 2,07,000 टोटल आ गया। ठीक है, 2,07,000। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इन सभी ट्रांजैक्शंस का जो जनरल एंट्री हमारे द्वारा भी यहाँ बनाया गया, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी भी आपके मन में ऐसा कोई कंफ्यूजन है इन सभी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शंस को, कुछ नए नए ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिसे आप जाकर देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद ना ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी
उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल मिलाकर के हैं तो अगर आप बहुत ही सस्ता में बेहतर ढंग से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।